नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत स्वागत कर रहा हूं। बिहार में क्या है? नीतीश कुमार है। जी हाँ, नीतीश कुमार का ये नारा, बिहार में का बा नीतीश कुमार बा, बहुत चर्चित हुआ था और अब भी चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं। दही चूड़ा भोज में राबड़ी आवास वो गए, पिछले दरवाजे से गए और चंद मिनटों में वापस आ गए। ये चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय ये भी है कि नीतीश कुमार संयोजक पद इंडी गठबंधन में ठुकरा चुके हैं। अब वो क्या करेंगे? आगे पलटी मारेंगे, इसकी संभावना प्रबल नजर आ रही है। लेकिन पलटी मारने का मुहूर्त क्या होगा, इस पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी गांधी मैदान में कर्पूरी जयंती पर बड़ी रैली आयोजित होने वाली है। 26 जनवरी होगी और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के बाद फिर प्रधानमंत्री का आगमन है बिहार में। वो अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित करने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं और ये भी चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार उनकी रैली में शामिल होंगे, उनके साथ शिरकत करेंगे। उन्हें कोई बड़ा फैसला संभवतः तभी लेने की बात चल रही है और ये अभी चर्चाओं का विषय है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो क्या बिहार में वाकई कोई राजनीतिक भूकंप आने वाला है? एनडी गठबंधन को क्या बिहार से बड़ा झटका लगने वाला है? राहुल गांधी ने फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की है और महाराष्ट्र में उनको बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र की आवाज, महाराष्ट्र में जो भूकंप की आहट हुई, वो क्या बहुत जल्दी बिहार पहुंचने वाला है? बिहार पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये मैं नहीं कह सकता। मेरे पास इसका कोई आकलन नहीं है, मेरे पास पुख्ता जानकारी भी नहीं है। लेकिन बिहार पहुंचेगा तो जरूर, और बिहार पहुंचेगा तो कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसे लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर नीतीश कुमार बड़े दिनों से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। संकेत इसके काफी मिल रहे हैं। इंडी गठबंधन का संयोजक पद ठुकरा दिया जाना, दही चूड़ा भोज में बहुत ही अनमनेपन से शामिल होना, लौट आना चंद मिनटों में, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। साथ साथ जो इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर बिहार में खासकर तकरार जारी है, वो भी संकेत है। वामपंथी दलों ने कुल मिलाकर 8-9 सीटें मांग कर दी हैं। 3 भाकपा माले मांग रही है, भाकपा माले क्षमा करेंगे, 5 सीटों का दावा कर रही है, 3 सीपीआई का दावा है और 1 सीट कम से कम वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ना चाहती है। 9 सीटों पर वो और 10 सीटों पर कांग्रेस। 17 सीटें जनता दल यू इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि ये 17 तो उनकी सीटिंग है, इस पर समझौता गैर मुमकिन है, हम इससे कम पर मानेंगे नहीं। और लालू यादव हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। कहने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सहमत हो गया है, फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अंदर खाने ऐसा है नहीं। 17 सीटें किसी भी कीमत पर जनता दल यू को इंडी गठबंधन में मिलना, महागठबंधन में रहते हुए मिल पाना बहुत मुश्किल दिखता है। तो क्या अब जो शर्तें और जिस तरह की बातें चल रही है, उसके आधार पर सिर्फ 4 सीटें जो बचती है, आरजेडी को उतना ही पर संतोष कर लेना पड़ेगा? ये गैर मुमकिन है और ये गैर मुमकिन माहौल ही इस बात का संकेत कराता है कि महागठबंधन में बहुत कुछ ठीक नहीं चलने वाला है और ठीक चल भी नहीं रहा है। कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सहज है और नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे, कहां जाएंगे ये भी कहा जा चुका है। हो सकता है कि इसमें कुछ फेरबदल हो, कुछ देरी हो। और फेरबदल क्या, फेरबदल इस रूप में भी हो सकता है कि अगर यानी किसी भी कारण से नहीं बनी बात तो
नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से रुखसत करके कोई तीसरा मोर्चा या स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतर जाएं। क्योंकि अभी जो खबरें आ रही है वो ये आ रही हैं कि तेजस्वी की सरकार बनाने का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को झटका यहां भी मिल सकता है। अगर ऐसी हालत बनी, अगर नीतीश कुमार को अलग थलग करते हुए तेजस्वी की आरजेडी और वामपंथी कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली जाए, तो नीतीश कुमार वाकई बिल्कुल बेरुखे हो जाएंगे और तब उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि वो अपनी सरकार बनाए रखने के लिए और अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए विधानसभा भंग कराने की सिफारिश कर सकते हैं। और जब ये सिफारिश हो जाएगी तब निश्चय ही इंडी गठबंधन और महागठबंधन को उस रूप में नहीं देखा जा सकता जो आज दिख रहा है और जो कहा जा रहा है। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयां कुछ और भी हैं। व्यावहारिक कठिनाई सबसे बड़ी है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाते हैं तो उन्हें भाजपा की शर्तों पर जाना होगा। भाजपा की शर्तें वैसी नहीं होंगी जो 2019 में थी। 2019 में ये जानते हुए भी कि मोदी के नाम पर वोट पाकर ही नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और जीते भी, भाजपा ने शेयर कर लिया था और उतनी सीटें दे दी थी क्योंकि उसके पास दबाव था। उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में भाजपा की हार का दबाव था और वो आगे बिहार को खोकर ये कोई और बड़ा संदेश नहीं देना चाहती थी कि उसके पराजय की पटकथा लिखी जा रही है। इसलिए उसने जानते हुए भी नीतीश के साथ समझौता किया और नीतीश को आगे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कबूल किया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कहीं और ज्यादा मजबूती से, जिस तरह की राम लहर अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ हो चुकी है और राम लहर बन चुकी है, वैसे में नरेंद्र मोदी के नाम का डंका आगे चुनाव में और कहीं ज्यादा गूंजने वाला है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कोर एजेंडे को पूरा किया, धारा 370 से लेकर बाकी अपने जो एजेंडे में शामिल था उनका मुद्दा, उसे पूरा करते हुए वो दिख रहे हैं। सरकार सबके विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। तो स्वाभाविक है कि 3 राज्यों में, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इनकी डंके की चोट पर पुनर्वापसी हुई है, उसमें एक राम लहर का नया जो स्वरूप इनके मतदाताओं में दिख रहा है, वो उसकी बढ़त लोकसभा चुनाव में भी झलक जाएगी। और तब निश्चय ही नीतीश कुमार के लिए उनकी शर्तों पर एनडीए में जाना और मुख्यमंत्री बने रहना और उतनी ही सीटों पर समझौता करना आसान नहीं हो जाएगा। ये एक और बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि वो नीतीश कुमार को एनडीए में जाने के साथ ये भी महसूस करना होगा कि वो चिराग पासवान, जिसके साथ वो कभी बैठना तक नहीं पसंद करते हैं, नीतीश कुमार उस गठबंधन में जाने के साथ साथ चिराग पासवान के भी करीब पहुंचेंगे और चिराग किसी भी सूरत पर अपने साथ अपनी कम सीटों पर समझौता नहीं करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कम से कम 30 सीटें लड़ना चाहती है और ऐसी सूरत में स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार को जनता दल यू के लिए कम सीटों पर यहां भी रजामंदी दिखानी होगी और चिराग पासवान के साथ भी अपने संबंधों को मधुर बनाना पड़ेगा। ये सारी कठिनाइयां भी है। ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार? प्रधानमंत्री के आगमन के बाद क्या यहां भूकंप कोई राजनीतिक आने वाला है? इसके जो संकेत अभी नजर आ रहे हैं वो कुछ दिनों के अंदर फलित होंगे। झटका लगेगा इंडी गठबंधन को और बिहार में फिर राजनीतिक पटकथा ऐसी लिखी जाएगी जहां से आगे नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान का पूरे देश में
एक और सफलता का श्रेय तय हो जाने वाला है। मुझे लगता है कि ये पटकथा जो लिखी जाने वाली है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अब चंद दिनों में इसे मुखरित होना है, इसे सतह पर आना है। लेकिन विवशताएं हैं और विवशताओं के बीच से क्या कुछ समीकरण बनता है, क्या निकल कर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। देखना आपको भी है, मुझे भी देखना है। हमारे पास इसके संकेत नजर आ रहे हैं, मिल रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये फलित होगा, सार्वजनिक होगा। तो देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हम किसी और विषय पर फिर आपसे अपना विश्लेषण साझा करेंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। फिर हम मिलते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।